अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी बात में, और वो है पसीने की बदबू के बारे में। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने सोचा कि कुछ मेहनत करके इसके बारे में एक अच्छी सी वीडियो बना लूँ। पसीने की बदबू कई दफ़ा लोगों को बहुत इरिटेट करती है, लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत फ़र्क पड़ता है और लोग एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ देते हैं। व्हाट कैन द रीज़न बी? इसके कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं एक डायटिशियन भी हूँ और आपकी डॉक्टर भी हूँ, तो क्या डाइट इसमें रोल प्ले करती है? येस, ऑफ कोर्स इट डज। द रीज़न बीइंग कि कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसीज, स्पेशल विटामिन की डेफिशिएंसीज इसमें रोल प्ले करती हैं। वैसे आपका नहाना धोना, साफ़ सुथरा रहना, कई दफ़ा जीन्स के अंदर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, बैक्टीरिया से आप कॉन्टैक्ट में आते हैं, ये भी अपने रोल प्ले करता है। और बहुत सारे बैक्टीरिया पसीने के अंदर मौजूद होते हैं जो कि पसीने के अंदर मौजूद तेज़ाब को तोड़ भी देते हैं, तो उससे भी आपकी बचत हो जाती है। मुख्तलिफ अफराद के अंदर मुख्तलिफ बैक्टीरिया की प्रोडक्शन होती है, तो हर दूसरे की पसीने की महक एक जैसी नहीं हो सकती, और वो महक तो हम नहीं कह सकते, बदबू ही कह सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आज मैं आपको बता दूंगी। लेकिन प्लीज़ अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, साफ़ सुथरे कपड़े पहने। हमारे मज़हब में 5 वक्त की नमाज के बारे में बताया गया, इस पर ज़रूर गौर करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका तर्ज़ ज़िंदगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत बुरी बदबू होती है पसीने की, तो जिंक का इंटेक स्टार्ट करें। 30 मिलीग्राम पे डेली से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से पसीने की बदबू में बहुत बुरा रिजल्ट पड़ता है, तो विटामिन सी इस्तेमाल किया करें। नारियल का तेल अप्लाई करें अपनी बॉडी में, उसमें आप कुछ थोड़ा सा ड्रॉप सिट्रिक एसिड के भी डाल सकते हैं, दैट ऑल्सो गिव्स गुड रिजल्ट। उसके अलावा आपने कोई मैजिक नहीं किया जा सकता जिससे कि पसीने की बदबू ख़त्म हो जाए। डिओड्रेंट्स इस्तेमाल करें, डेली साफ़ सुथरे नहा धो के कपड़े पहने। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, तो वज़ू करके साफ़ सुथरे होके रहें ताकि डॉक्टर के पास जाना भी ना पड़े। अगर आपके ब्लड टेस्ट नहीं हुए हुए तो थायराइड का टेस्ट करा लें। खुश हमेशा रहना है, मायूस नहीं रहना, नोते धोते नहीं रहना, और रोज़ाना नहाना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। गर्मियों में सर्दी के कपड़े नहीं पहनने, सर्दियों में तो पहनने सर्दी के कपड़े। तो ये आज की हमारी मालूमात थी जो मैं बहुत मेहनत से निकालती हूँ। हो सके तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है लाइक भी कर लिया करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें, शेयर भी कर लिया करें। किसी भी इंसान में बहुत सारी खूबियाँ हों, लेकिन कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। तो मैं जो आपके लिए मेहनत करके ये सारी टिप्स बताती हूँ, अल्लाह करे कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हो और आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाए। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।